हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई डेली न्यूज शो में। भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें कब बदलाव आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब से अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है तब से भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक अमेरिका और भारत के रिश्तों में रोज़ नए नए बदलाव आ रहे हैं, रोज़ नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। कभी भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते तल्ख हो जाते हैं और कभी दोनों देशों के बीच की जो रिश्ते हैं उनमें गर्माहट आ जाती है दोस्तों। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को पर्सनली फ़ोन करके उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई दी और दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई दोस्तों। इसे लेकर पीएम मोदी ने एक्स ट्विटर पर ट्रंप को टैग करके लिखा है कि थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म ग्रीटिंग ऑन माय बर्थडे। साथ ही पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के बहुत अच्छे साझेदार हैं और दोनों के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब हमें ये देखना होगा दोस्तों कि भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो कहां तक और किस हद तक सुधर पाते हैं। क्या अमेरिका भारत से रिश्ते सुधार पाएगा? क्या ट्रंप भारत से पुराने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए एक नए रास्ते की खोज में हैं? इसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पीएम मोदी के इस ट्वीट से तो ऐसा लग रहा है कि अब भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों में कुछ तो सुधार आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों में जो दरार आई है उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि बहुत जल्द भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने भारत को रशिया से ट्रेड करने को मना किया था, तेल लेने को मना किया था। उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका से तेल ले, रशिया से नहीं, क्योंकि भारत के रशिया से तेल लेने के कारण रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो नहीं रुक रहा, क्योंकि इसकी भरपाई भारत के रशिया से तेल लेने से हो रही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि भारत से कई गुना ज़्यादा ट्रेड वे रशिया से करते हैं, यानी अमेरिका रशिया से ट्रेड करता है कई गुना ज़्यादा वो इंपोर्ट करते हैं तेल का, कोयले का और यहाँ तक कि यूरेनियम का। तो ये एक भारत पर दबाव बनाने की नीति थी और इसी के वजह से उन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद पीएम मोदी ट्रंप के सामने झुके नहीं दोस्तों। उन्होंने बस अपने काम पर फोकस रखा और भारत को और आगे बढ़ाने की ओर काम करते रहे। यहाँ तक कि भारत की जो जीडीपी है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही है दोस्तों। भारत की इकोनॉमी भी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। अब इसे देखते हुए ट्रंप को समझ में आ गया कि उनकी इस धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ट्रंप के जो सलाहकार हैं पीटर नवारो, वो रोज़ भारत के खिलाफ नई नई बातें कहा करते थे, भड़काऊ बयान दिया करते थे। लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे दोस्तों कि पीटर नवारो का कोई बयान नहीं आ रहा इधर एक सप्ताह से। वो गायब हैं सोशल मीडिया से पीटर नवारो। ढूंढने पर भी पीटर नवारो के ना बयान मिल रहे हैं और ना उनके वीडियोस मिल रहे हैं और ना ही वो मीडिया के सामने आकर कोई बयान दे रहे हैं। तो इससे तो ये समझा जा सकता है कि अमेरिका अब ये धीरे धीरे समझ रहा है कि भारत से रिश्ते खराब करने में अमेरिका का नुकसान है, फ़ायदा कहीं से नहीं है। इसलिए अमेरिका धीरे धीरे यू टर्न ले रहा है। अमेरिका चूँकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इसलिए वो अचानक से तुरंत यू टर्न तो नहीं ले सकता, क्योंकि दुनिया भर के देश क्या कहेंगे कि ये देखो दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत के सामने झुक गया। तो इसीलिए अमेरिका धीरे धीरे यू टर्न ले रहा है और भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए बीते 10 सितंबर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना एक अच्छा दोस्त बताया था। इस पर पीएम मोदी ने बहुत ही सुलझा हुआ जवाब दिया दोस्तों। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि भारत और अमेरिका बहुत ही करीबी दोस्त हैं, वैश्विक साझेदारी में दोनों एक साथ हैं। अमेरिका और भारत के साझेदारी से दोनों के लिए असीमित रास्ते खुलेंगे। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करने को लेकर आशान्वित हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीएम मोदी इसके पहले अपने हर पोस्ट में ट्रंप के लिए माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप लिखा करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए फ्रेंड शब्द का यूज नहीं किया। उन्होंने अपने पोस्ट पर सिर्फ ये लिखा
कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने को लेकर आशान्वित हूं। उन्होंने ये भी नहीं लिखा दोस्तों कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करने को उत्सुक हूं, आशान्वित हूं। कभी भी बात हो सकती है, कोई हड़बड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों देश के लिए समृद्ध और बेहतर भविष्य बनाने की ओर काम करेंगे। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर एक रास्ता ढूंढ रहे हैं और शायद उन्हें एक रास्ता मिल गया है और वो है कॉर्न का रास्ता, यानी मक्के का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, ये नोटिस कर रहे होंगे कि मक्का यानी कॉर्न इन दिनों चर्चाओं में है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन अमेरिका में होता है और वो दुनिया के लगभग हर देशों में मक्का एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका, मैक्सिको, जापान, सऊदी अरब, इन सभी देशों में अपने मक्के को एक्सपोर्ट करता है। हालांकि वो तो अपने कॉर्न को चाइना में भी एक्सपोर्ट करता था, लेकिन जब से अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाया है तब से चाइना ने अमेरिका से मक्के का इंपोर्ट बंद कर दिया है दोस्तों, जिसके वजह से वहाँ के जो किसान हैं, खास करके मक्के के जो किसान हैं, कॉर्न की जो खेती करते हैं जो किसान, उन पर आफत आ गई है। खबरों की माने तो अमेरिका के जो किसान हैं जो मक्के की खेती करते हैं, उन्हें अपने खेत तक को बेचना पड़ रहा है। तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हावर्ड लुटनिक जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत को अमेरिका से मक्के का इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो तो ये देख रहे हैं कि भारत 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगर अमेरिका से भारत ये कॉर्न एक्सपोर्ट होते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकता है। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि भारत खुद एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ हर तरह के अनाज उपजते हैं और भारत उन अनाजों को एक्सपोर्ट करता है। भारत में भी मक्कों की खेती अच्छी खासी मात्रा में होती है, इसलिए भारत को किसी और देश से मक्के हो या कोई और खाने पीने की वस्तुएं हो, कोई और अनाज हो, इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी हावर्ड लुटनिक ने कहा है कि साल में कोई तो ऐसा महीना आता होगा जिस समय भारत को मक्कों की ज़्यादा ज़रूरत होती होगी और भारत किसी और देश से कॉर्न का इंपोर्ट कराता होगा। हालांकि हावर्ड लुटनिक का सोचना सही है, क्योंकि भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा मक्के का उत्पादन करने वाला देश है। लेकिन फिर भी साल के कुछ ऐसे महीने होते हैं जब भारत को मक्के का इंपोर्ट करवाना पड़ता है और वो यूक्रेन, थाईलैंड, अर्जेंटीना और म्यांमार से कॉर्न का इंपोर्ट करवाता है, क्योंकि भारत में भी मक्कों की खपत अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आप तो ये शुरू से जानते होंगे दोस्तों कि भारत में शुरू से ही मक्के की रोटी का ट्रेंड है और जो आज भी चलता है दोस्तों। आज भी भारत के एक बड़े हिस्से में मक्के की रोटी बनाई जाती है। साथ ही कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न, भुट्टा, कॉर्न सिरप और जानवरों के लिए कॉर्न मिल बनाए जाते हैं। जब से भारत में इथेनॉल की नीति आई है तब से फ्यूल में इथेनॉल मिलाने के लिए भारत ने कॉर्न का इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया है, क्योंकि कॉर्न से ही इथेनॉल बनता है दोस्तों। और इससे भारत में मक्कों का बहुत ज़्यादा खपत हो रहा है और भारत अमेरिका से मक्के नहीं मंगवाएगा, इंपोर्ट नहीं करवाएगा। इसके 2 कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण टैरिफ। अमेरिका जब भी मक्कों का एक्सपोर्ट करेगा, कॉर्न का एक्सपोर्ट करेगा भारत में, तो 50% के साथ मक्कों को एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि उस टैरिफ के साथ हमें मक्के लेने पड़ सकते हैं। साथ ही अमेरिका के जो कॉर्न होते हैं वो जेनेटिक मॉडिफाइड होते हैं। तो अगर किसी भी वजह से भारत अमेरिका से कॉर्न को इंपोर्ट करवाता है तो अभी तो इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 2-3 जनरेशन बीत जाने के बाद उसका असर लोगों पर और जानवरों में दिख सकता है, क्योंकि वो नेचुरली ग्रो नहीं होते हैं जैसे भारत में होते हैं, वो मिट्टी में ग्रो होते हैं। लेकिन अमेरिका में उसे ग्रो करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं दोस्तों, और इसीलिए वहाँ के मक्के जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। तो भारत के हित में देखते हुए भारत सरकार जो है वो अमेरिका से कॉर्न को इंपोर्ट नहीं करवाता। हालांकि अमेरिका कॉर्न से अरबों डॉलर कमाता है दोस्तों, लेकिन जब से चाइना ने अमेरिका से कॉर्न के इंपोर्ट को बंद करवा दिया है, रुकवा दिया है, तब से अमेरिका एक नए मार्केट की तलाश में है और उसे भारत एक नए मार्केट के रूप में दिखाई दे रहा है। तो कॉर्न के ही माध्यम से अमेरिका जो है, यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो भारत और अमेरिका के नए रिश्ते के लिए एक नए रास्ते को तलाश रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों।